प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेशव्यापी नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया है। अभियान में शामिल होने के लिए योग गुरु रामदेव भी भोपाल पहुंचे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी मौजूद रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि नशा एक बार शुरू होता है तो इंसान को बर्बाद कर देता है। साथ ही सीएम ने कहा कि हम सरकार को यहाँ पर प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में लगे हुए हैं, इसमें कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान उमा भारती ने भी नशा मुक्ति अभियान को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश नशाबंदी के खिलाफ मॉडल स्टेट बनेगा और जनता को आह्वान करते हुए उमा भारती ने कहा कि जन आंदोलन से देश प्रदेश को नशा मुक्त बना सकते हैं। इस दौरान रामदेव ने भी नशे के खिलाफ अपना मत रखते हुए कहा कि हमें ऋषियों का देश माना जाता है, देश को नशा मुक्त बनाना है और ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो दारू सिगरेट सब छोड़ दो। जिनके हाथ नहीं है वो ना उठाएं, लेकिन जिनके हैं कम से कम वो तो उठाएं। उठाओ हाथ और दो शिवराज जी को आशीर्वाद इस बात के। जो बच्चे मुझे जहां भी सुन रहे हो उन बच्चों से कहना चाहता हूं, ये शुरुआत ऐसे ही होती है, एक बार पी के तो देख लो और उसके बाद फिर कहते हैं अरे डरपोक है, ये तो पी नहीं रहा, तुम में दम ही नहीं है। और उस चक्कर में कई बार तीख में फिर पी जाते हैं और पीना शुरू करते हैं तो ऐसे मकर जाल में उलझते हैं कि जिंदगी भर नहीं निकल पाते, जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। एक तरफ ये प्रयास करेंगे कि नशा लोग शुरू ही ना करें, बच्चे कम से कम इससे दूर रहें, तो एक तो वो हमारा प्रयास होगा। दूसरा हमारा प्रयास ये होगा कि सरकार व्यवस्थाएं ऐसी बनाए जिससे नशे के कारण जो लोग परेशान होते हैं, नशे के कारण जिनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि आने में जाने में निकलने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हम अपनी आबकारी नीति ऐसी बनाएंगे कि जिसके कारण नशे की लत को बढ़ावा ना मिले, हम उसको नियंत्रित करने का और सही दिशा में ले जाने का एक बहुत गंभीर प्रयास करेंगे। जितने भी नशों के, अवैध नशे के, ड्रग्स के, दूसरे और नशे के जो कारोबारी है, जो अवैध काम करते हैं, अब हुक्का लाउंज जैसी चीज मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगी। जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर चला दिए जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे हम, न्यू खोखले होने देंगे क्या। और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ये संकल्प भी लेती है कि जो अवैध कारोबार करते हैं, जो गड़बड़ चीजें करते हैं, उनके खिलाफ चौतरफा प्रहार होगा, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो संकल्प है, नशा मुक्त भारत देने का काम करेगा आप लोगों के साथ। एक बात मैं साफ कह दूं, सरकार अकेली नहीं कर सकती, सरकार के साथ समाज को खड़ा होना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको धर्म गुरुओं के साथ ये संकल्प लिया है कि हम नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाएंगे। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि हम केवल एक दिन नहीं, अभी तो 30 नवंबर तक ये अभियान चलेगा, गांव-गांव में ये अभियान चलेगा, लेकिन ये अभियान ऐसा है कि रोज चलाने की जरूरत है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, कोई एक दिन में थोड़ी होता है, क्योंकि बिगाड़ने वाले भी बहुत होते हैं। एक बार तो पी के देख ले, एक बार तो मजा ले, इसके बाद पता चलेगा, और एक बार फंसे तो फिर फंसे रह गए। तो इसमें तो लगातार अभियान चलाना पड़ेगा। लेकिन आज जोर से दोहराएंगे, आज हम एकजुट होकर नशा मुक्ति अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, इसलिए मिलकर अपने मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का हम संकल्प लेते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव
प्रयास करूंगा। तहसील में हर एक जिले में दौड़ने वाले बच्चों को इनाम देना शुरू कर दो, नशा मुक्त भारत बन जाएगा। जो बच्चा दौड़ लगाएगा, जो बच्चा कसरत करेगा, कुश्ती करेगा, कबड्डी खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल वॉलीबॉल खेलेगा, वो नशा नहीं करेगा। इसलिए खेलों को प्रोत्साहन दो। खेलों में जो बच्चे अव्वल आते हैं उनको इनाम दो। जो योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, वो नशे से अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं। और आज इतने महान महान गुरु यहां पर प्रथम और द्वितीय पंक्ति में बैठे हुए हैं। इस्लाम में दारू पीना हराम है, लेकिन फिर मुसलमान ने दारू का विकल्प निकाल लिया। कुछ ने गुटखा खाना शुरू कर दिया, कुछ ने बीड़ी पीनी शुरू कर दी, किसी ने सिगरेट पीनी शुरू कर दी। नहीं, यदि दारू पीना हराम है तो सभी नशा करना भी हराम है। ये हमारे सारे मजहबियों को, सारे मतपन संप्रदायों के लोगों को। और भाई इस्लाम में तो दारू पीना हराम है, तो भगवत गीता में दारू पीना लिखा है।